गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, और इसके जो लेखक है उसका नाम है कामता नाथ। इनके द्वारा रचित यह कहानी है। यह एक बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण कहानी है। इसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है बदलू काका, के द्वारा चूड़ियाँ बनवाई जाती है। लाख की चूड़ियों का वह व्यवसाय करता है, घर पर बनाता है, और एक सुहागन स्त्री का यह श्रृंगार माना जाता है लाख की चूड़ियाँ। तो पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे यह कम पहननी जाने लग गई है। धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उनमें विभिन्न प्रकार की मशीनी तौर पर जो निर्मित कड़े या चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। तो किस प्रकार से बदलू काका का व्यवसाय धीरे धीरे ठप हो जाता है, मशीनी युग के कारण धीरे धीरे बंद हो जाता है, और वह व्यक्ति उस कार्य को छोड़कर घर पर बैठ जाता है। उसका मन हताशा से भर जाता है, निराश हो जाता है। फिर भी जिजीविषा लिए हुए वह अपनी जिंदगी के दिन गुजारता है। तो इस पाठ में लेखक जो कामता नाथ है वह अपने मामा के घर जाते हैं, और मामा के घर के सामने एक बड़ा सा चौक जो है वहाँ पर वह क्या करते हैं, लाख की चूड़ियाँ जो बदलू काका के द्वारा बनाई जाती है उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। और काफ़ी समय बाद जब वापस दोनों मिलते हैं, तब लेखक के द्वारा बदलू काका को देखा जाता है। जिस स्थान पर चौक पर वह चूड़ियाँ बनाता था वह स्थान जो है वह सुनसान हो जाता है, और किस प्रकार से दोनों का मार्मिक मिलन होता है, वार्तालाप करते हैं, वह इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो सभी बच्चों से कहना चाह रही हूँ कि अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दूसरा पाठ जो है लाख की चूड़ियाँ आप खोल कर बैठोगे। कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगी, तो आपको एक पेंसिल लेकर बैठना है। साथ के साथ आप अपनी बुक या नोटबुक में उन कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। तो पाठ में शुरू करूँगी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यह कौन कह रहा है? यह लेखक कह रहा है। जब यह मामा के यहाँ गया था लेखक, उस समय की बात है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की छोटी छोटी सी इतनी सी प्रकार की गोलियां होती थी, ठीक है। यह रंग बिरंगी होती थी, अनेक रंगों में बनाकर वह उसको खेलने के लिए देता था। इसके कारण बदलू काका उसे बहुत ही अच्छे लगते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का अर्थ आप लिखोगे, जो कठिन शब्द है उसमें आप लिखोगे चाव का अर्थ जो होता है वह होता है रुचि, चाह या तीव्र इच्छा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ननिहाल जाने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वहाँ पर नाना नानी, मामा मामी सबका प्यार जो मिलता है। साथ ही आस पड़ोस जो खेलने के लिए बच्चे होते हैं, साथ ही किसी चीज़ में अगर उनको रुचि होती है, वह चीज़ उनको मिल जाती है, तो बार बार वह बच्चे उसी स्थान पर जाना चाहते हैं। तो चाव का अर्थ आप लिखोगे रुचि, चाह या तीव्र इच्छा। कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। कौन सी गोलियाँ? लाख की बनी हुई रंग बिरंगी गोलियाँ। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। अर्थात मन मोह लेना यानी किसी भी बच्चे को अपनी ओर, अर्थात उनका जो लाख की गोलियाँ थी उनकी तरफ वह उसको आकर्षित कर लेता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन यह उसको बदलू मामा ना कहकर क्या बुलाता था लेखक? बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। गांव में जो एक ऐसे गोले वाला जो भाग होता है, यहाँ पर उसका मकान बना हुआ था। तो सभी को वह मकान दिख जाता था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, और उसी नीम के वृक्ष के नीचे वह बदलू काका बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बगल में भट्टी दहकती थी, अर्थात वह व्यक्ति बदलू काका जहाँ बैठता था पास में ही भट्टी चलती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और उस पिघलाए हुए लाख को अनेक रूपों में वह परिवर्तित करके गोल गोल चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। चौखट पट्टियानुमा होता है भाग, जिस
को वह सामने रखता था और जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान, सलाख का अर्थ होता है सलाई या धातु की छड़, आप लिखोगे इसमें सलाख, कठिन शब्द इसका लिखोगे, कठिन शब्द है, उसका अर्थ आप लिखोगे सलाई या धातु की छड़, धातु की छड़। सभी नोट कर रहे होंगे आप। के समान पतला करके चूड़ी का आकार वह उसको देता था, ऐसे घिसता था, लंबा हो जाता था वह भाग और उसको फिर धीरे धीरे गोल गोल चूड़ियों का वह आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनानुमा अर्थात बेलन के आकार की मुंगेरिया, मुंगेरिया का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी, इसका अर्थ आप लिखोगे मुंगेरिया, मुंगेरिया जो कठिन शब्द है इसका अर्थ आप लिखोगे गोल मुठियादार, गोल मुठियादार लकड़ी, जिस पर वह उस लाख को चूड़ी का रूप, चूड़ी का आकार देता था। यह बेल के समान होता है, दिखाई देता है, गोल होता है भाग, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से तो थोड़ी पतली और धीरे धीरे जाकर यह लकड़ी क्या होती थी, ऐसे ऐसे चौड़ा चौड़ा भाग लेती थी, यानी नाप के हिसाब से वह चूड़ियाँ बनाता था। किसी को छोटी चूड़ी चाहिए तो आगे से बन जाती थी, ऐसे ऐसे करके बड़ी रूप चूड़ी का अंत तक दे दिया जाता था। पीछे का जो भाग होता था वह बड़ा होता था और आगे का जो भाग होता था वह पतला होता था। किसका? उस मुंगेरिया का, अर्थात उस लकड़ी का। वह लकड़ी आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर, अर्थात यह जो लकड़ी होती थी इस पर चढ़ाकर गोल रूप देता था और उसको चिकना बनाता था। किसको? चूड़ी को। और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, उन पर हीरे मोती लगाता था, उस पर किसी न किसी प्रकार का कोई कार्य करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, अर्थात एक माचा जो होता था उसके ऊपर बैठकर वह इस कार्य को करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। अर्थात जिस स्थान पर वह बैठकर इस कार्य को करता था वह बहुत पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसको वह बीच बीच में पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। कौन कह रहा है? कामता नाथ, कि मेरा गांव में अधिकतर समय किसके पास बीतता था? बदलू काका के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता था। अर्थात बैठने का एक जो पात्र होता है उस पर बैठा जाता है तो उसको मंगवा देता था और जल्दी से उसको उस पर बिठा देता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वह देखता रहता, उसकी जो कारीगरी थी, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो लगन होती थी, उसको वह बहुत ही चाव से देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। 4-6 जोड़ी चूड़ियों की वह रोज बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था। हम भी ऐसा बहुत बार करते हैं कि कोई सी चीज़ जब पहली बार हम करते हैं या दैनिक जीवन में उस चीज़ में हमें अच्छी सी इच्छा हो जाती है, हम निपुण हो जाते हैं, तो अपने ही किए हुए कार्य को हम जरूर निहारते हैं, खुद ही देखते हैं और मन में सोचते हैं कि हाँ कितना अच्छा यह हुआ है। तो वह भी क्या करता था? उसको घंटों चुपचाप देखा करता था। वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, जैसे कि वह चूड़ियाँ उस मुठियादार मुंगेरिया पर जो भरी हुई रहती थी उनको वह इस प्रकार से देखता था जैसे कि वह पूरा जो हाथ है यूँ लगता था कि किसी नववधू का है और नववधू ने वह चूड़ियाँ अपने हाथ में धारण कर रखी हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ आप लिखोगे चूड़ी बनाने वाला। ये कठिन शब्द आपने लिख लिए होंगे। लाख की चूड़ियाँ, पाठ से ही पता चल रहा है, पर किस प्रकार से एक बदलू काका के जीवन की पूरी व्यथा इसके अंतर्गत समाहित है उसके बारे में बताया गया है। अब आप लिखोगे मनिहार। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाला। ठीक है, चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी आप इसका जो कठिन शब्द है उसको लिखोगे
पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों, पूर्वजों के द्वारा या पिता के द्वारा या पुश्तैनी। बहुत सारे व्यवसाय आज ऐसे किए जाते हैं जो पूर्वजों से प्राप्त है, पुश्तैनी है जो वो कर रहे हैं काफ़ी समय से। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। कौन? बदलू काका। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। खपत का अर्थ आप लिखोगे माल की बिक्री, अर्थात वह जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वह बहुत ही ज़्यादा बनती थी। आसपास की औरतें और उस गांव की औरतें बदलू काका के द्वारा बनाई गई चूड़ियों को ही पहनती थी। तो खपत का आप अर्थ लिखोगे माल की बिक्री भी बहुत अच्छी थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियों को ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे और आसपास के गांव की औरतें भी उन चूड़ियों को पहनती थीं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। अर्थात आज का जो व्यवसाय है वह किसी वस्तु को देकर पैसे लेना ही हो गया है, जबकि बदलू काका चूड़ियाँ जो देते थे उसके बदले में पैसे नहीं लेकर क्या करते थे? वस्तुओं को लिया करते थे। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। अर्थात उसको अनाज देकर जाते थे और अनाज के बदले क्या करता था वह बदलू काका? चूड़ियाँ देता था। तो एक वस्तु विनिमय किसे कहते हैं ये मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप उसको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से उतारेंगे। लिखो आप वस्तु विनिमय। यह पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न भी आएगा कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखोगे पैसों से न खरीद कर, पैसों से न खरीद कर, अर्थात चूड़ियों को पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले ध्यानपूर्वक लिखेंगे आप सभी, दूसरी वस्तु लेना। दूसरी वस्तु लेना, ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे आप देखोगे कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। जो इसका स्वभावगत विशेषताएं बताई गई है इसमें बहुत ही सीधा था, साधारण परिवार से था, गरीब व्यक्ति था, दिन रात मेहनत करके अपना पालन पोषण किया करता था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य वह जिद करता था। किसकी जिद करता था? कि जो लाख का चूड़ा दिया जाता था उसका जो नेक होता था वह उतना लेता था। अगर सामने वाला उसको बताए हुए नेक नहीं देता था तो इसके ऊपर वह जिद्दी स्वभाव का था और कभी कभी अड़ भी जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले तो वह दे देता था, लेकिन विवाह के अवसर पर, खुशी का अवसर जो होता है उस समय वह क्या करता था? इसके लिए मुंह मांगा दाम उनसे लिया करता था और इस समय वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना या जो कमी रह जाती थी उस कमी को उस समय विवाह के अवसर पर वह पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और ही होता है, यह बहुत शुभ होता है और इसके लिए सब नेक देना पसंद करते हैं। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर कुछ बिगाड़ हो गई थी, जिस समय मैंने बदलू काका का एक बहुत ही जिद्दी रूप देखा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते। विवाह के अवसर पर क्या दिया जाता था? जो जोड़ा अर्थात चूड़ा जो होता था उसके बदले में घर की स्त्री के लिए वस्त्र दिए जाते थे, बहुत सारा अनाज दिया जाता था, साथ ही उसको एक पगड़ी भी मिलती थी। ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे कि पुरुषों के सिर पर धारण करने वाला एक वस्त्र अर्थात एक कपड़ा जो कि 5-6 मीटर जितना लंबा होता है और उसको पुरुष जो है सम्मान का सूचक मानते हैं और वह सिर पर धारण करते हैं और रुपए जो मिलते थे वह अलग से मिलते थे। तो इतना नेक एक चूड़े का उसको मिल जाता था। किस समय? विवाह के अवसर पर।
यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, अब इसमें यह क्वेश्चन भी पीछे आएगा आपके प्रश्न कि बदलू को किस चीज से चिढ़ थी, तो बदलू को जिस चीज से चिढ़ थी वह मैं आपको बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे और याद भी रखेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, अर्थात कांच की चूड़ियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उससे उसको बहुत ज्यादा चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ सकता था, अर्थात कुढ़ उठता था, अर्थात उसको उस समय बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता था, गुस्सा आ जाता था किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देखने पर। और कभी कभी तो 2-4 बातें उस स्त्री को भी सुना देता था कि एक सुहागन स्त्री है जिसके 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें जो हाथ की चूड़ियां होती है वह लाख की ही बनी हुई रहनी चाहिए और तुम कांच की क्यों पहनती हो, इसके बारे में उन औरतों को वह थोड़ा बहुत सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, किससे? कामतानाथ से, जो कि लेखक है इस पाठ के। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता कि तुम जो शहर में रहते हो वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनती है या नहीं बनती है, बनती है तो कौन बनाता है, कौन बनाता है तो कितने दाम पर देता है, वहाँ की औरतें इनको पहनती है या नहीं पहनती है। बहुत सारी बातें बदलू काका के मन में होती थी और उन बातों को वह किसके साथ साझा करता था? लेखक के साथ। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। उसके मन में एक भाव यह उत्पन्न हुआ वापिस कि शहर की जो औरतें हैं वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती, वह कौन सी चूड़ियाँ पहनती है? वह तो कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो वह उत्तर देता था वापिस कामतानाथ अर्थात लेखक कि शहर की बात तो और ही है। ठीक है, लेखक को कह रहा है अब बदलू काका कि शहर की बात अलग ही है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, अर्थात वहाँ तो औरतें अपने मर्द का अर्थ मर्द अर्थात अपने आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, अर्थात गाँव में ऐसा रिवाज नहीं है, गाँव में इस चीज़ को बहुत ही बुरा माना जाता है, लेकिन शहरों में आजकल प्रचलन हो गया है कि जो औरतें होती है वह अपने पुरुष के साथ हाथ में हाथ डालकर कहीं पर भी टहलती हुई घूमती हुई नजर आ जाती है। तो कह रहा है ये तो आजकल रिवाज ही हो गया है, कहाँ का? बड़े बड़े शहरों का, बड़ी बड़ी सिटियों का। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, नाजुक का अर्थ आप लिखोगे कोमल, नाजुक का अर्थ लिखोगे कोमल। कौन है कोमल? शहर की औरतें, उनकी जो कलाई है वह बहुत ही कोमल होती है, इसके लिए कहा गया है न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। भाई लाख की चूड़ी जो होती है अगर औरतें पहनेगी तो उनके हाथ में कहीं मोच ना आ जाए, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ धारण नहीं करती है, पहनती नहीं है और कांच की चूड़ियाँ पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता, अर्थात छोटा मोटा काम भी कर देते थे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। दूध जो होता है उसकी जो मलाई होती है उसको कटोरे में भरकर किसके लिए रखता था? लेखक के लिए, कामतानाथ के लिए। और आम की फसल में तो वह रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। जब भी आम का मौसम आता और आम लग रहे होते खेत पर जाकर वह 2-4 आम वहाँ से खाकर आ जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। सबसे ज़्यादा लेखक को बदलू काका अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बदलू काका हर दिन 2-4 तरह की लाख की जो गोलियां होती है खेलने के लिए लेखक के लिए बना देता था, तो वह उसे बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा वह उसके लिए मलाई भी रखता था और आम भी रखता था। मैं बहुधा का अर्थ होता है बहुत बार। बहुधा जो कठिन शब्द है आप ध्यान दोगे इस पे। बहुधा का अर्थ होता है बहुत बार। कुछ आंचलिक शब्द हैं। गर्मी की छुट्टी में अपने मामे के यहाँ चला जाता था। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि मैं बहुत बार गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने अर्थात कभी कभी 1 महीना और कभी कभी आधा महीना अर्थात 15 दिन वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। आराम से छुट्टियाँ वही व्यतीत करता था और मामा के यहाँ से वापस आ जाता था। लेकिन आजकल चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी प्राकृतिक जो नज़ारे होते हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, घूमने फिरने के लिए अलग अलग स्थानों पर पसंद करते हैं। लेकिन उस समय ननिहाल ही सबसे महत्वपूर्ण था लेखक के लिए। परंतु 2-3 बार में ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की
दूर के शहर में बदली हो गई। मामा का जो गांव था पास में ही था, तो वह आराम से चला जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े सालों बाद पिता का जो स्थानांतरण है वह कहीं अन्यत्र हो जाता है, तो उसको वहाँ से दूर जाना पड़ता है और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न आ जा सका। अर्थात बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया था, वह छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाया था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, कितना समय व्यतीत हो गया, 8-10 वर्षों के बाद वापस लेखक अपने मामा के यहाँ जाता है, तो उसके बाद क्या परिवर्तन होता है गांव में, बदलू काका में, तो सारी चीज़ें आपके सामने मैं बताऊंगी पढ़कर, ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। अपने मामा के गांव न जा सका था, कितने वर्ष, 8-10 वर्ष। उसके बाद तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वह ननिहाल जाता है, मामा के यहाँ जाता है, अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक उसको बदलू काका नहीं दिखाई दिए थे। अर्थात जो मकान के सामने ही एक चौक हुआ करता था जहाँ पर वह बैठकर कार्य करता था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, साथ ही उसकी जो भट्टी चलती थी वह सब उस समय उसको सुना सुना लगा। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। गांव की औरतें जो एक समय में क्या पहनती थी, लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। जब वह 8-10 वर्ष बाद गाँव में जाता है तब क्या देखता है, हर स्त्री के हाथ में क्या थी, कांच की चूड़ियाँ थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, बहुत ही कम। विरले का अर्थ होता है बहुत ही कम, शून्य। नाम मात्र औरतों के हाथों में क्या देखा था उसने, लाख की चूड़ियाँ देखी थी। तब एक दिन सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, आप जरूर नोट करोगे। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान हो आया कि क्या हुआ, तो वापस अपना ध्यान इधर आकर्षित करते हुए बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अर्थात जैसे ही वह गिरी, हाथ में जो चूड़ी थी वह टूट गई और उसका जो चूड़ी का कांच का भाग था वह उसकी कलाई के अंदर चला गया था और उससे खून बहने लगा। तो यहाँ देखो फायदे भी देखो, लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी। लाख की चूड़ी हाथ से चटक जाती है या कहीं गिर गई, वह टूट गई, तो उससे अपने किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है, लेकिन कांच जो है उससे हमें हानि हो सकती है, वही इस पाठ में बताया गया है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी थी। उसने वह भाग, कांच का जो भाग था उसके कलाई से निकाला और वहाँ पर मरहम लगाया और फिर पट्टी बांधी। तभी सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उनसे मिल ही आऊँ, वो दिख तो रहे नहीं है, काम नहीं कर रहे, तो मैं उनके पास जाकर उनसे मिल आऊँ। अतः शाम को मैंने घूमते घूमते उनके घर की तरफ रुख किया, अर्थात उनके घर जाने का निश्चय किया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वह बदलू काका उसको मिल तो गए, नीम के पेड़ के नीचे एक खाट डाल रखी थी और उस पर वह आराम कर रहे थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जैसे ही उनको लेखक को बदलू काका दिखाई देते हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई राम राम, नमस्कार बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। क्या किया, वह उठकर वहाँ पर खाट पर बैठ जाता है, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता का अर्थ आप लिखोगे अर्थात देखता रहा। निहारता का अर्थ आप क्या लिखोगे, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अरे काका, मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ? आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैं छोटा था तब आप मामा के यहाँ आता था और आपके पास आता था और आप मुझे लाख की छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर देते थे, रंग बिरंगी। मैंने अपना परिचय दिया, किसको? बदलू काका को। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वह 8-10 साल पीछे की यादों में चला जाता है और धीरे धीरे याद करने की कोशिश करता है और उसको याद आ जाता है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन हो गए गांव आए, यानी वो साल बीत गए तुम्हें तो यहाँ हुए, आओ और मेरे पास बैठो। इसके आगे हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। आगे का जो वार्तालाप है वह मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बोर्ड पर लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहानी है 2 भागों में, यह पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी पूर्ण हो जाएगी। तो किस प्रकार से एक गांव का वातावरण है, एक बदलू काका के द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, मामा के यहाँ जो लेखक कामतानाथ आते हैं वह किस प्रकार से
वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश जो है वह सब हमारे सामने रखते हैं एक कहानी के रूप में। तो यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके आगे की जो कहानी है मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें। फिर भी इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो बोर्ड पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।